नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए मैं फाउंडेशन कोर्स में आपने इंग्लिश स्टार्ट करवाई थी कमेंट कर करके। तो ये जो मैं इंग्लिश स्टार्ट कर चुका इसका सेकंड लेक्चर में लेने जा रहा हूँ। तो कल वाले सेशन के बाद में, यानी इससे पहले जो सेशन हुआ था उसके बाद आज सेकंड टॉपिक आपका होने जा रहा है फर्स्ट यूनिट का, जिसमें हम बात करेंगे शिकागो स्पीच बाय स्वामी विवेकानंद। क्लियर है? तो आज हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, स्पीच को भी समझने वाले हैं, साथ ही साथ इस स्पीच से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। क्लियर है? और हम कोशिश इतनी करेंगे कि आपको ये लेक्चर के बाद में कुछ और अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। लेकिन आपको सारे लेक्चर, जितने भी 18-20 जो भी लेक्चर होने वाले इंग्लिश लैंग्वेज में, सबको कंटिन्यूअसली आपको देखना होगा और उनको थोड़ा फोकसली देखना होगा। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। और हाँ, जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे ना, वो ज्यादा टेंशन लोड ना ले। बिल्कुल मैं इस आधार पर आपको आपके सामने टॉपिक को रखूंगा कि आप जो है, अगर इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में पकड़ अच्छी नहीं भी है ना, तो भी आप इजीली कर ले जाओगे इसको। चलिए आगे बढ़े। उससे पहले में जो नए छात्र हैं, पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उनको बता दूं मैं, यूट्यूब पर ही मेरे द्वारा जो फ्री कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं वो 80 से ज्यादा सब्जेक्ट में यहाँ पर पढ़ा चुका हूं अभी तक, यूट्यूब पर ही, इसी प्लेटफॉर्म पर। अगर आप उन सभी सब्जेक्टों तक जाना चाहते हैं, जैसे जो भी आपके सब्जेक्ट है सभी को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको प्ले में जाना पड़ेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर 80 से ज्यादा सब्जेक्ट अब तक हो चुके हैं। तो जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सारे सब्जेक्टों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहें उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे सेशन जो है, जो भी लेक्चर हुए हैं, सब आपके सामने आ जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको एंजॉय कर सकते हो। इन सब के अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा तैयार की गई आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं, बीए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर तीनों के लिए ऑल सब्जेक्ट पर अवेलेबल है। आप जो भी सब्सक्रिप्शन के लिए लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं। इसके लिए कैसे मिलेगा, कहां पर क्या है, तो ये सब मैं सेशन के लास्ट में आप लोगों को बताने वाला हूं। फिलहाल तो हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा सेशन। दोस्तों, जैसा कि आप सब देखिए, थोड़ा बहुत तो आप सभी ने समझा, पता ही आप लोगों को कि यहां पर 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, अमेरिका के शिकागो में, जहां पर एक धर्म महासभा हुई थी। और उसी में स्वामी विवेकानंद ने भारत की ओर से हिंदू धर्म को इंट्रोड्यूस किया था। और उन्होंने वहां पर जो स्पीच दी थी स्वामी विवेकानंद ने 1893 में महासभा में शिकागो की, उस स्पीच को ही आपके सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। और उसी स्पीच को आज हम पढ़ने वाले, समझने वाले हैं। उस स्पीच का एक सारांश समझेंगे, समरी समझेंगे, और साथ ही साथ में आपके जो है एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे मेन पार्ट है आपका क्वेश्चन वाला, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो चलिए डायरेक्टली करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इस समरी को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, है ना। और समरी पर ही जो है आपके क्वेश्चन डिपेंड रहेंगे, याद रखिएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। देखिए, स्वामी विवेकानंद शिकागो स्पीच एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजन इज लैंडमार्क एड्रेस दैट इंट्रोड्यूस हिंदुइज्म टू द वेस्ट। तो स्वामी विवेकानंद ने यहां पर जो है अमेरिका में जो शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में जो स्पीच हुई थी, धर्म महासभा जिसे कहा जाता है, यानी यह क्या है, वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन, यानी कि धर्म संसद की, विश्व धर्म संसद। ठीक है, कोई विश्व वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कह देता है, कोई धर्म महासभा कह देता है ना। तो अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो इसमें यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने हिंदुइज्म को, हिंदू धर्म को जो है पश्चिम से परिचित करवाया था, या पश्चिम को हिंदू धर्म से परिचित करवाया। ही बिगन विद द फेमस वर्ड, उनका एक सबसे फेमस वर्ड बनकर यहां पर उभरा है इस स्पीच में, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और ये शब्द जो उन्होंने अभिभाषण के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में जो दिया, इन्होंने जो कहा सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इसकी इतनी तारीफें हुई कि उस सभा में उस वक्त जितने भी लोग मौजूद थे सभी ने खड़े होकर के तालियां बजाई। विवेकानंद स्पोक ऑफ इंडियाज एशियन ट्रेडिशन ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑल faith एज ट्रू। तो स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को यहाँ इस प्रकार जो है इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बताया कि सहनशीलता सहनशीलता और सभी धर्मों की सत्यता को स्वीकार करने वाला इस दुनिया में एकमात्र ऐसा धर्म है जो हिंदू धर्म है। ही यूज्ड टू मेटाफोर ऑफ मेनी स्ट्रीम्स मर्जिंग into the same sea to explain that different religion lead to the same ultimate goal। और यहाँ पर धर्मों की एक विशेषता को समझाने के लिए यहाँ स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छे उदाहरण का इस्तेमाल किया। और वो उदाहरण क्या था दोस्तों? स्ट्रीम मर्जिंग इनटू द सेम सी, कि जो अलग अलग स्थानों से निकलने वाली नदियां आखिर में एक ही समुद्र में जाकर मिल जाती है। उसी प्रकार से धर्म भी अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है, ईश्वर को प्राप्त करना। ही अपील टू हार्मोनी अमोंग रिलीजियंस, रिनाउंसिंग
फेनेटिज्म और विक्ट्री एंड प्रोसिक्यूशन। तो उन्होंने यहाँ पर अपील की, यानी कि यहाँ पर उन्होंने बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि लोगों को जो है धर्म में इस प्रकार ना उलझाएं कि वो आपस में ही नफरत, एक दूसरे से नफरत करने लगे अलग अलग धर्मों में। बल्कि स्वामी विवेकानंद एक्सप्रेस्ड होप, उनकी बड़ी इच्छा थी कि एक ऐसी दुनिया हो, पार्लियामेंट वुड सिंगल द एंड ऑफ रिलीजियस हेटर्ड, जहां पर धार्मिक कट्टरता या धार्मिक जो सांप्रदायिकता है वो ना हो, उसको समाप्त कर दिया जाए और लोग आपस में मिलजुल कर यूनिटी के साथ में, पीस के साथ और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ में एक साथ मिलकर रहे। तो ये हमने एक जो स्पीच थी उसका छोटा सा पार्ट लिया, उसकी समरी ली है, मेन जो एस्पेक्ट थे उनको हमने लिया है और इसी के आधार पर अब यहाँ क्वेश्चन आंसर आगे बनने वाले हैं। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, क्योंकि अभी कुछ दिन और यहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पा रही है, अभी नहीं करा पाऊंगा मैं, लेकिन कुछ दिन बाद में कोशिश करूंगा कि सबकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से मिल जाएगी। और जो हिंदी माध्यम वाले छात्र हैं वो परेशान ना हो, हिंदी ट्रांसलेशन भी इसका मैंने लिया है, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप आसानी से आप इसको समझ सकते हैं पढ़ के अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लेने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूरा ओपन कर दिया मैंने, अब इसको जरा पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है, डिस्कस द थीम ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस इन विवेकानंद शिकागो स्पीच विद द स्पेशल रेफरेंस टू द रिस्पॉन्स टू वेलकम एंड द फाइनल सेशन। अब यह कहा जा रहा है कि विवेकानंद जी ने जो शिकागो में भाषण दिया था, उस भाषण में भी दो जो मेन पार्ट थे उनके, रिस्पॉन्स टू वेलकम वाला यानी स्पीच के स्टार्टिंग वाला, और फाइनल सेशन जब उन्होंने उसको कंक्लूड किया था अपने भाषण को, उन दोनों पार्ट की विशेषताओं को, यहाँ उसके महत्व को आपको बताना है। चलिए तो आगे बढ़ते इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। इन हिज रिस्पॉन्स टू वेलकम, उनके अभिभाषण की शुरुआत में विवेकानंद थैंक्स द ऑडियंस इन द नेम ऑफ द मदर ऑफ रिलीजियस, तो अन्य धर्मों की, सभी धर्मों की जननी हिंदू धर्म को बताते हुए उन्होंने दुनिया को समझाया कि एम्फेसाइज दैट द हिंदुइज्म टीचेस बोथ टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स एज ए ट्रू, कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों की सत्यता में विश्वास रखता है। ही यूज्ड द फेमस एनालॉग ऑफ द सी, और उन्होंने समुद्र के एक बहुत ही प्यारे उदाहरण के साथ धर्मों को समझाने का प्रयास किया था। एक्सप्लेनिंग दैट जस्ट अ डिफरेंट रिवर फ्लो इनटू वन ओशियन, कि जैसे सभी नदियां एक अंतिम रूप से एक महासागर में या एक समुद्र में आकर के समाहित हो जाती है, उसी प्रकार से ऑल रिलीजियस, सभी धर्म, ऑल रिलीजियस पाथ लीड टू द सेम गॉड, तो सभी धर्मों के रास्ते भले ही अलग हो लेकिन गोल एक ही होता है, ईश्वर की प्राप्ति। क्लियर है। तो इन द फाइनल सेशन और कंक्लूजन में क्या कहा उन्होंने, ही डिक्लेयर दैट द होलीनेस इज नॉट एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ एनी चर्च, यानी कि जो पवित्रता होती है ना, होलीनेस, पवित्रता किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं है। ही कोर मैसेज वाज टू एंड सेक्टरिज्म एंड बिगोट्री, एडवोकेटिंग फॉर वर्ल्ड वेयर पीपल ग्रो अकॉर्डिंग टू देयर ओन लव ऑफ द ग्रोथ yet maintaining harmony। और अंतिम रूप से उन्होंने आगे चल कहा कि उनकी दृढ़ इच्छा थी कि जो हमारे सांप्रदायिकता है उसको समाप्त किया जाए, सांप्रदायिकता और कट्टरता जो है उसको समाप्त किया जाए, और एक ऐसी दुनिया का निर्माण हो जहां पर लोग आपस में मिलजुल कर रह सके, आत्मसम्मान के साथ रह सके। क्लियर है। तो यहां पर जो उन्होंने स्टार्टिंग में दो जो पॉइंट थे उनके, जैसे पूरे व्याख्यान तो नहीं बल्कि व्याख्यान का स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, दोनों का यहां पर आपसे महत्व पूछा था। अब महत्व के रूप में आप ये कुछ लाइनों में इसका आंसर कर सकते हैं इस प्रकार से। क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप यहां से ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और अब ये हिंदी में भी अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा हिंदी में भी ले रखा है मैंने ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ओपन कर लेते हैं पूरा ताकि पेन लेने में बार बार दिक्कत ना आए। इवैल्यूएट विवेकानंद क्रिटिक ऑफ प्रायोरिटीज रिलीजन्स ओवर ह्यूमैनिटीज नीड, especially in the context of late 19th century India as presented at Chicago। कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म महासभा में अपनी स्पीच के दौरान कहा था कि हम यहाँ पर अधिकतम रूप से जो प्रायोरिटीज दे रहे हैं वो धर्म को दे रहे हैं,
ना कि लोगों की जरूरत को, ह्यूमैनिटेरियन नीड को यहां हमने पीछे छोड़ दिया है। सिंपल भाषा में कहें तो मानवीय आवश्यकताओं को छोड़कर धर्म को अधिक महत्व देने के कॉन्सेप्ट की विवेकानंद जी ने आलोचना की थी, और इसी आलोचना का मूल्यांकन हमें करना है यहां पर, और खास करके 19वीं सदी के भारत के संदर्भ में, 19वीं सदी के भारत के संदर्भ में। ठीक है ना। चलिए, तो अब यहां पर विवेकानंद ने क्या कहा था अब सुनिएगा। इसी में आपको अपनी ओर से कुछ नहीं कहना है, जो विवेकानंद जी ने जो स्पीच में कहा है सारी वही बातें आपको सामने रखनी है। क्लियर है। चलिए, तो यहां पर कहा गया कि एट शिकागो में विवेकानंद क्रिटिकली आर्ग्यूड दैट द रिलीजियस इज नॉट द प्राइमरी नीड ऑफ द हंग्री मैन। एक भूखे व्यक्ति के लिए जो है ना धर्म आवश्यक नहीं है, रोटी जरूरी है। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो यहां पर इस लाइन का यही मतलब निकलता है कि एक भूखे व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा अगर प्रायोरिटी होती है तो वो किसके लिए होती है, रोटी के लिए, ना कि किसी और धार्मिक उपदेश के लिए। तो ही फेमसली स्टेटेड इट इज एन इंसल्ट टू अ स्टार्विंग पीपल टू ऑफर देम रिलीजन। यानी एक भूखे व्यक्ति को धर्म का उपदेश देना उसकी इंसल्ट करना के बराबर है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया, तो 19वीं शताब्दी के भारत की अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो विच वॉज स्ट्रगलिंग विद द पॉवर्टी एंड कॉलोनियल ऑपरेशंस, ही प्रायोरिटीज ह्यूमैनिटेरियनिज्म ओवर एब्स्ट्रैक्ट रिचुअल्स। तो अगर 19वीं शताब्दी के भारत के अकॉर्डिंग बात करें तो उस समय भारत जो है किससे स्ट्रगलिंग कर रहा था, गरीबी से, पॉवर्टी से एंड कॉलोनियल ऑपरेशंस से। तो गुलामी और गरीबी ये दो सबसे बड़ी समस्या थी भारत की उस समय। तो ऐसे समय में धर्म का उपदेश देना या धर्म को अधिक महत्व देना बजाय उसकी गरीबी खत्म करने के, ये कहां तक सही था। इसके अलावा ही बिलीव्ड दैट स्पिरिचुअल ग्रोथ इज इम्पॉसिबल विदाउट द फिजिकल वेलबींग। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई जब तक शारीरिक स्थिति मजबूत नहीं होगी ना तब तक उसको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करना संभव नहीं है। तो पहले शारीरिक विकास होना चाहिए, फिर उसका आध्यात्मिक विकास करना पॉसिबल हो सकता है व्यक्ति का। और इन सब के लिए फॉर हिम सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। उसके लिए उन्होंने क्या कहा, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, यानी कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। ही चैलेंज रिलीजियस लीडर, उन्होंने धर्म गुरुओं को चैलेंज किया कि to focus on social upliftment, education and feeding to poor rather than the focusing solely on the theological debates or dogmas। तो उन्होंने जो धर्म गुरु थे उनको चैलेंज किया कि भाई धर्म की डिबेट को छोड़ करके, कभी उससे ध्यान हटा करके सभी समाज के अपलिफ्टमेंट या समाज के विकास पर भी ध्यान दीजिए, समाज की एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, समाज की गरीबी पर ध्यान दीजिए। अगर समाज का विकास होता है तो उसका स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक विकास करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये सब विचार थे स्वामी विवेकानंद जी के उनके इस शिकागो व्याख्यान के तहत। क्लियर है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर शॉट ले लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर हिंदी में भी अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इन हिज रिस्पॉन्स टू वेलकम व्हाट डिड विवेकानंद से अबाउट रिलीजियस। तो उन्होंने अपने जो रिस्पॉन्स टू वेलकम वाला पार्ट था उनका इंट्रोडक्शन वाला, उसमें उन्होंने धर्मों के बारे में क्या कहा। तो मैं पेन ले लेता हूं, पता है हाईलाइटर में इसलिए ले रहा हूं ताकि पेन से क्या होता है ना, शब्द आपस में कट जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेते वक्त हो सकता है कि आपको ठीक से कभी नजर ना आए, ठीक से ना दिखे, इसलिए। ठीक है, तो उन्होंने जो है भाषण में धर्मों के बारे में क्या कहा था। तो ही सेड, उन्होंने कहा कि वी बिलीव्ड नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेंस बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजियस एज अ ट्रू। उन्होंने कहा था कि भाई हम ना केवल सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में विश्वास रखते हैं, यूनिवर्सल टॉलरेंस यानी सार्वभौमिक सहनशीलता, कि हम न सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता यानी यूनिवर्सल टॉलरेंस में विश्वास रखते हैं,
बल्कि बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजियस एज ए ट्रू, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार भी करते हैं। और इस दुनिया में एक ऐसा धर्म बना दिया था हिंदू धर्म, स्वामी जी विवेकानंद ने, जो एकमात्र उस समय एक ऐसा धर्म था जो सभी धर्मों की सत्यता में विश्वास रखने वाला कोई ऐसा धर्म हो। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेटाफोर डिड विवेकानंद यूज टू इलस्ट्रेट दैट डिफरेंट रिलीजियस पाथ लीड टू द सेम गोल। तो यहां पर विवेकानंद जी ने धर्म को समझाने के लिए कौन से मेटाफोर का यानी कि उदाहरण का, एग्जाम्पल का यूज किया था धर्म के महत्व को समझाने के लिए। हिंदी में देखिए, स्वामी जी ने यहां पर ये समझाने के लिए कि किसका मेटाफोर यानी उदाहरण का यूज किया था। अलग अलग धार्मिक मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं। तो द मेटाफोर ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम हैविंग देयर सोर्सेस इन द डिफरेंट प्लेसेस माइंगलिंग देयर वाटर इन द सी। उन्होंने बहुत एक जो है एक बहुत ही प्यारे उदाहरण का यूज किया था मेटाफोर का, जो कि अलग अलग स्थानों से निकलने वाली नदियां आखिरकार अपने गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती हैं। तो नदी और समुद्र का उन्होंने एग्जाम्पल लिया था। और इसी प्रकार से धर्म होते हैं, उनके पाथ अलग अलग होते हैं, रास्ते अलग अलग होते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य एक ही होता है, ईश्वर को प्राप्त करना। क्लियर है? चलिए, चाहे तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, इसी के साथ में इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ विवेकानंद एड्रेस रिस्पॉन्स टू वेलकम टू द पीपल ऑफ द वेस्ट एंड फॉर हिंदुइज्म। तो स्वामी विवेकानंद के स्वागत का उत्तर यानी वेलकम टू रिस्पॉन्स वाले भाषण का पश्चिम के लोगों और हिंदुस्तान के लोगों के लिए क्या महत्व था इस भाषण का। तो कंप्लीटली कहूं तो इस शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद के भाग लेने का महत्व क्या था, पश्चिम के लोगों के लिए भी और भारतीय लोगों के लिए भी। चलिए बात करते हैं। इट इंट्रोड्यूस हिंदुइज्म इज इन टर्म ऑफ यूनिवर्सल टॉलरेंस एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजियस। तो ये मैं अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यहां पर जो है विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म को एक ऐसे धर्म के रूप में यहां पर स्थापित किया या इंट्रोड्यूस करवाया जो यूनिवर्सल टॉलरेंस यानी सार्वभौमिक सहनशीलता या फिर विश्वव्यापी सहिष्णुता और एक्सेप्टेंस, सभी धर्मों को अपनाने की प्रवृत्ति रखता हो। एंड द आइडिया दैट नो रिलीजियस इज सुपीरियर, और साथ ही उन्होंने बताया कि इस दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो किसी दूसरे धर्म से श्रेष्ठ हो। इट ऑल्सो प्लेस्ड हिंदुइज्म एज अ रिलीजियस विच टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस एंड helped break down the prejudice। तो इस अभिभाषण ने जो है हिंदू धर्म को एक ऐसे धर्म के रूप में स्थापित कर दिया जो दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति सिखाता है, जिससे आपसी भेदभाव और पूर्वाग्रह तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ में मिलजुल कर रहने की प्रेरणा एक दूसरे को मिलती है। तो ये कुछ चंद लाइनें आप इसमें इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में आप यहां पर प्लेस कर सकते हैं। ओके, चलिए 5 क्वेश्चन जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका टॉपिक होता है कंप्लीट। और अब जरा बात कर लेते हैं कि कल क्या होने वाला है, कल क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर नंबर तो हमने यहाँ पर पीपीटी में लिखा था, लेक्चर नंबर 3 था यहाँ पर, लेकिन पता नहीं क्यों ये बॉक्स बनकर आ चुका है, चेक करवा लेंगे, कोई बात नहीं। तो लेक्चर नंबर 3 में यानी कल वाले सेशन में अगर आप लोगों की कमेंट नहीं आती, इसलिए बीच में गैप हुआ था। अगर कंटिन्यूअसली कमेंट आती है, आपका इंटरेस्ट बना रहता है सेशन में, तो मैं बिल्कुल पर डे आपके एक क्लास फिक्स कर दूंगा और बहुत जल्दी 15-17 दिनों में आपका ये टॉपिक कंप्लीट, ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके तुरंत बाद में जो भी आप कहेंगे वो सब्जेक्ट में लेकर आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी आपको भी समझनी होगी, क्योंकि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सेशन लेकर के आता हूँ। तो आपको भी ये समझना होगा कि टीचर को आपको बताना होगा कि सर हमको अभी ये पढ़ना है, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लासेस नहीं है कि मैं आपको ऊपर थोपने आऊँ क्लासेस को। भाई ये ऑनलाइन क्लासेस है, आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो क्लासेस आएगी, रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो नहीं आएगी। और आप कहेंगे एग्जाम के 2 दिन पहले, तो भाई वहां पर तो अब कोई है ना, कोई टीचर नहीं है ऐसा, कोई मास्टर नहीं है जो 2 दिन पहले आपको पूरा सब्जेक्ट समझा दे, पढ़ा दे।
तो पहले से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहिए, बताते रहिए कमेंट में आप नेक्स्ट कौन सा लेक्चर या कौन सा सब्जेक्ट पर लेक्चर देखना चाहते हैं। क्लियर है ना? तो हमारे जो है नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो एस्ट्रोलॉजर्स डे होने वाला है, यानी कि आपका यूनिट फर्स्ट अभी चल रही है, यूनिट फर्स्ट चल रही है आपकी। यूनिट फर्स्ट में 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तीसरे टॉपिक पर हम बात करेंगे जो कि एस्ट्रोलॉजर्स डे, जो कि आर.के. नारायण जी के द्वारा लिखी गई एक पोइम है। क्लियर है? और कंप्लीट बीए कोर्स के लिए क्या करना है आप सभी को पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट कंप्लीटली मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, और क्लास नोट्स लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होती है, वहां से आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं प्रॉपर तरीके से पढ़ना और आप कम कंटेंट और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ करके बेहतर नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, सीरियस है पढ़ाई को लेकर के, तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा तैयार की गई नोट्स को भी परचेस कर सकते हैं। इस नोट्स अगर आप एक बार लेते हैं तो इस नोट्स के बाहर जाकर कुछ भी अलग से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। मार्केट से आपको कोई बुक परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है हमारे इस पूरा एक पैकेज, कंप्लीट पैकेज है सभी सब्जेक्टों का, ऑल सब्जेक्ट का, उसके माध्यम से आप अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहां पर आपको मिलेगा कैसे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन ये मैंने स्किप कर दिया था, मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जो स्पेशल नोट्स होती है इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, और 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं। एक 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है और एक 399 का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है। क्या क्या मिलता है? तो भाई जो 99 वाला सब्सक्रिप्शन प्लान होता है इसमें किसी भी एक सब्जेक्ट की नोट्स आप जो है यहाँ पर ले सकते हैं, और जो 399 का प्लान है इसमें आप ऑल सब्जेक्ट की नोट्स प्राप्त कर लेते हैं, ऑल सब्जेक्ट की। ठीक है ना? अब ये ऑल सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको 60% का डिस्काउंट भी मिल जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि 99 रुपए की एक नोट्स होती है, और इस क्रम में अगर आप 10 नोट्स देखेंगे तो 9 and 990 यानी कि 990 रुपए की नोट्स होती है 10 नोट्स। लेकिन यहाँ 60% डिस्काउंट को ऑफ करने के बाद में आपको कंप्लीट 399 में आपको ये नोट्स प्रोवाइड की जा रही है, पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अब लेना चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। लेकिन वही छात्र व्हाट्सअप करेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के जिनको नोट्स के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए, है ना, और सभी के सब हिंदी में माध्यम में अवेलेबल है, इंग्लिश को छोड़ करके सभी हिंदी में अवेलेबल है। और बीए का ऑल कोर्स बीए का अवेलेबल है। अगर आप बीकॉम या बीएससी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको फाउंडेशन कोर्स यहाँ से मिल सकता है। इसके अलावा आपको जो है एमडीसी का सब्जेक्ट मिल जाएगा या वोकेशनल का मिल जाएगा। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स चाहिए तो वो सिर्फ बीए के लिए अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि अगला कौन से सेशन पर आप लेक्चर देखना चाहते हैं, और इन सब के अलावा सेशन को लाइक कर दें और जुड़ जाइए हमारे साथ सब्सक्राइब करके, ताकि आपको सभी सब्जेक्टों पर डिटेल क्लासेस मिल सके। मिलेंगे कल वाले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।